नमस्कार दोस्तों। देश की आज़ादी के लिए और लोकतंत्र के सपने के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया, न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और इस देश को आज़ाद कराया। मुझे याद है जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और वो मारे गए। फिर भी हिंदुस्तान के लोग भयभीत नहीं हुए, उन्होंने संघर्ष किया और आज़ादी का जो सपना देखा था उसको साकार रूप दिया। और आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। बहुत सारे हमारे अधिकार प्राप्त हैं, कुछ फंडामेंटल हैं, कुछ वैधानिक रूप से हैं। उन अधिकारों के साथ साथ हम नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। जब कोई संवैधानिक संस्था अपने मूल्यों को खो दे, अपनी नैतिकता को खो दे, अपने उत्तरदायित्व, अपनी पारदर्शिता, अपनी जवाबदेही को खो दे, तब ऐसी स्थिति में हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो प्रदर्शनों के माध्यम से मुखर होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर धांधली को उजागर किया है। धांधली किस प्रकार की है? कर्नाटका सेंट्रल की एक विधानसभा है महादेवपुरा, जिसमें मात्र एक विधानसभा, जिसमें 1 लाख से अधिक वोट फर्जी बनाए गए हैं और वहां पे जो विजयी हुआ है वो भाजपा का नेता है और वो 32,000 वोट, मात्र 32,000 वोट से वो चुनाव जीता हुआ है। और फर्जी वोट कितने बनाए गए हैं? 1,250,000 वोट वहां पे फर्जी बनाए गए हैं। हिंदुस्तान की जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा था, तभी आज हिंदुस्तान का हर नागरिक, बूढ़े से बूढ़े लोगों को हमने गांव में वोट करने जाते हुए देखा है, अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए देखा है। आज कौन सत्ता पे बैठा हुआ है? आज देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, आय की असमानता बढ़ रही है, खुशहाली सूचकांक में हम पीछे जा रहे हैं। तमाम जितने भी इंडेक्स हैं उनमें हमारी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। किसान परेशान है, आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। नौजवान छात्र, अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज हुई। हाल ही में देखा होगा दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। हर जगह घोटाले, हर जगह घोटाले। इनसे एक पेपर नहीं कराया जा रहा है और ये सरकार सत्ता में लगातार जीतती हुई आ रही है। कैसे जीत रही है? क्यों जीत रही है? किस लिए जीत रही है? इसलिए जीत रही है क्योंकि यह सरकार चुनाव में धांधली कर रही है। और इस धांधली में लिप्त कौन है? चुनाव आयोग लिप्त है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था अपने विश्वास, अपने मूल्य को खो चुकी है और हिंदुस्तान का कोई नागरिक अपनी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके होश उड़ गए। जिस तरह से एक मकान, जो 2 कमरे का मकान है, उसमें 80 वोटर बनाए गए हैं। एक एक नाम पे 4-4, 5-5 वोटर बनाए गए हैं। और उनके माँ बाप के नाम कैसे हैं? DFYNYKP, ऐसे उनके नाम बनाए गए हैं। देख करके होश उड़ जाएंगे आपके। हिंदुस्तान के नागरिकों, देश के लोगों, इस चीज़ को आप समझो। अगर आप नहीं समझोगे तो आपके बच्चे कल को नौकरी नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से चुनाव नेता जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी जवाबदेही होगी नहीं। जब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा तो हिंदुस्तान के लोग वोट करेंगे। तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव भी बनेगा और सरकार बेहतर काम करके दिखाएगी। और जब ऐसे धांधली करके चुनाव जीते जाएंगे तो सरकार अपना उत्तरदायित्व क्यों निभाएगी? सरकार भूल जाएगी अपने उत्तरदायित्व को निभाने में। और इतनी बड़ी चोरी हुई है, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख होता है इस चीज़ को देख करके कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग इतना भ्रष्ट हो चुका है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतना भ्रष्ट और बीजेपी सरकार इतनी भ्रष्ट है कि चुनाव में धांधली करा कर वो जीत रही है चुनाव। मात्र 25 सीट से देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। मुझे याद है, मैं दिल्ली में था और पढ़ाई कर रहा था। मेरे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक थे, चुनाव था। एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले मुझे जाना था। बहुत असमंजस की स्थिति थी कि मैं घर जाऊं कि ना जाऊं। फिर भी मैं ट्रेन से टिकट करा करके चुनाव में वोट करने के लिए गया और वोट दे के मैं फिर दोबारा आया और फिर अपनी पढ़ाई प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। परंतु जब ऐसी स्थिति को मैं देखता हूँ जहाँ पर एक एक नाम के 4-4 वोटर हैं, लाख से अधिक, 1,250,000 वोट मात्र एक विधानसभा में बनाए गए, इस चीज़ को देख करके लगता है एक भयावह स्थिति है। अगर ऐसा पूरे हिंदुस्तान की हर एक विधानसभा में हुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी? मात्र 25 वोट से देश का प्रधानमंत्री कोई बना हुआ है और वो जो महादेवपुरा विधानसभा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। 1 लाख प्लस की लीड हुई मिली है और वहाँ की 7 और विधानसभाएं हैं जहाँ पे लीड नहीं मिली है। इसके आधार पर उस पूरी लोकसभा को वो आदमी जीत जाता है और देश की संसद में आकर बैठ करके वो भाषण देता है। कितने शर्म की बात है कि जब चुनाव का पर्व आता है, हमारे घर में महिलाएं, बड़े बुजुर्ग कितने शौक के साथ गाना गाते हुए वोट देने जाते हैं। एक ऐसे लगता है ना, चुनाव एक कोई त्यौहार है, एक अलग सी खुशी होती है। वो सोचते हैं कि हम एक ऐसा प्रतिनिधि चुन के अब भेजेंगे जो हमारे मुद्दों को रखेगा, जो हमारे किसानों भाइयों की समस्याओं को रखेगा। और हमें आज क्या मिल रहा है? आज न नौकरी मिल रही है, महंगाई है और देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक, इतना कायर प्रधानमंत्री है। हर चीज में तो हमारे देश का प्रधानमंत्री झुक जा रहा है। क्या हमारे देश का विदेशों में नाम ऊपर हो रहा है? 50% से अधिक टैरिफ लग रही है। उस टैरिफ का नुकसान ये होगा कि हिंदुस्तान
कृषिगत वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है और वो एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, असर किस पे पड़ेगा? किसानों पर पड़ेगा, सीधा सीधा मछुआरों पर पड़ेगा, आम लोगों पर पड़ेगा। ये किसका नुकसान है? और अगर आप ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो चोरी करके, जो वोट चोरी करके बनी हो, तो बहुत ही बेहद शर्म की बात है, बहुत दुखद है। हम किताबों में पढ़ते हैं लोकतंत्र, हम अपनी गौरव गाथाएं पढ़ते हैं, हम दुनिया को बताते हैं कि हम लोकतंत्र हैं और महात्मा बुद्ध के देश से आए हैं, हम गांधी के देश से आए हैं। ऐसी तस्वीर जब दिखाई देती है तो हमें आज शर्म आती है। और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का, चाहे आप छात्र हो, नौजवान हो, चाहे आप पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देश के किसान हो, मजदूर हो, आप गलियों में जाकर के सामान बेचते हो, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, सबका ये उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी है कि आप मुखर रूप से इसका विरोध करें, आवाज़ उठाएं और बुलंद करें। मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ और आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, फिर उठाऊंगा। जब ऐसा अत्याचार होगा तो मैं देखूंगा। मैं आज ये भी नहीं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी का वो आंकड़ा पूरा सही है या फिर जो उन्होंने फैक्ट दिया है, परंतु वो डाटा चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग ने जो दिया है उसी के आधार पर बनाया गया है। और मैं ये बात भी करता हूँ, अगर राहुल गांधी देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और वो मांग कर रहे हैं, अगर लोकसभा की तरफ से मांग कर रहे हैं, देश की तरफ से मांग कर रहे हैं कि मतलब उन्हें डाटा मुहैया कराया जाए डिजिटल रूप में, तो उन्हें किया जाए। 15 मिनट में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा कि चोरी की सरकार बनी हुई है कि नहीं बनी है। और आज मैं देश की न्यायपालिका से भी अपील करना चाहूँगा और आप सभी के माध्यम से भी कहूँगा कि आप भी देश की न्यायपालिका से ये आवाज़ बुलंद करें और आवाज़ उठाएं, विरोध प्रदर्शन करें कि स्वतः संज्ञान में लें। और इस मामले के आधार पर अगर सही पाया जाता है और हर जगह अगर पूरे देश में सही पाया जाता है तो इस लोकसभा चुनाव को भंग करें और फिर से मतदाता सूची तैयार करें जो पारदर्शी रूप से सही हो। उसके बाद फिर से देश में लोकसभा का चुनाव कराया जाए और एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और बेहतर तरीके से जनता की सरकार बनाई जाए। जनता का लोकतंत्र है। मुझे याद है, हम पढ़ते हैं किताबों में कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। फूलपुर लोकसभा चुनाव में कुछ धांधली हुई थी और धांधली क्या थी मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पे किसी प्रशासनिक अधिकारी ने श्रीमती इंदिरा गांधी का स्टेट बनाने में कुछ मदद की थी और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट गई, इलाहाबाद कोर्ट गई, तो ये सही पाई गई। उसके बाद कोर्ट का आदेश था कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में नहीं जा पाएंगी जब तक इस चीज़ की जांच चल रही है। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी देश में, जो कि बहुत ही बेशर्मी थी, बहुत ही दुखद था, काला दिन था और आज हम उसका विरोध करते हैं। आज हम काले दिन के रूप में मनाते भी हैं इमरजेंसी को, गलत था, हम आज बोल रहे हैं। लेकिन आज हम इस बात को भी बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसके लिए हमारे देश के सभी नागरिकों को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, विपक्ष को बुलंद करनी पड़ेगी और हमारी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है उसको भी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चुनाव आयोग का और भाजपा सरकार का गठजोड़ है। और अगर ये चलता रहा तो वोट प्रक्रिया से धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठ जाएगा और ऐसे देश की कल्पना हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं की थी।